हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है हमारी, उसमें जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हमारा बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। ठीक है, क्लास 10 का एकदम फ्रेश टॉपिक, क्या डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। ठीक है, हमारी वाइट लाइट का डिस्पर्जन कैसे होता है, डिस्पर्जन क्या होता है, हमारा रेनबो इंद्रधनुष कैसे बनता है सिर्फ एक सिंगल वाइट लाइट से, और सबसे मेन बात हम यहाँ पे डिस्पर्जन और स्पेक्ट्रम में डिफरेंस देखने वाले हैं। तो अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जितने भी हमारे साथ मैथ्स और साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, इसको जरूर देखिएगा। एग्जाम टाइम पर मेरे बच्चों आप सभी के कई सारे डाउट्स आ रहे होंगे। उन सभी डाउट्स को क्लियर करने का मौका बच्चों आप सबके पास है। अनअकैडमी अपने प्लेटफॉर्म पर एक नया फीचर लेके आई है जिसका नाम है अनअकैडमी आस्क अ डाउट। इसके तहत क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स और साइंस के अपने सभी डाउट्स अनअकैडमी से पूछ सकते हैं। बच्चों, इस फीचर को आप कैसे अवेल कर सकते हैं उसका तरीका मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। आप लोगों ने बस अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, और इसके बाद इस एप्लीकेशन में जब आप रजिस्टर कर लेते हैं मेरे दोस्तों, तो उसके बाद आप लोग अपना गोल सेलेक्ट करते हो कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अपनी क्लास के अकॉर्डिंग बेटा आप लोग अपना गोल सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, जब इतना आप लोग कर लेते हैं दोस्तों, तो उसके बाद अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे जो आप इंटरफेस देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग एक फीचर ढूंढेंगे आस्क अ डाउट। इसके प्लेटफॉर्म पे दोस्तों आप लोग को ये आस्क अ डाउट फीचर दिख जाएगा। देखिए, हमने ऊपर स्क्रॉल किया और ये आस्क अ डाउट पे हमने क्लिक किया, और यहाँ पर एक रेफरल कोड आपसे पूछ रहा है दोस्तों, जो कि हमारा जो रेफरल कोड है वो है AC लाइव। इस रेफरल कोड को यूज़ करके मेरे दोस्तों आप लोग इस फीचर को अनलॉक कर सकते हैं। इसको अनलॉक करने के बाद बच्चे आस्क अ डाउट पे आप क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ऑप्शन आपके पास आते हैं, टेक अ पिक्चर और चूज़ फ्रॉम गैलरी। मैं यहाँ से टेक अ पिक्चर पे क्लिक करके दोस्तों अपने क्वेश्चन की जो हमारी बुक है उससे फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ, और फोटो क्लिक करने के बाद दोस्तों ओके पे क्लिक कर लीजिए। और उसके बाद जो क्वेश्चन आपका है बच्चों, उसका जो सेलेक्टेड पोर्शन है उसको क्रॉप कर लीजिए। जब आप उसको क्रॉप कर लेंगे बच्चों, तो ये आप अनअकैडमी पे सेंड कर दीजिए बच्चों। देखिए, इसको हम सही से क्रॉप कर लेते हैं, और क्रॉप करने के बाद बच्चों हमने ये फ़ोटो सेंड कर दी है। और इसके कुछ ही देर के बाद मेरे दोस्तों आप लोगों को अनअकैडमी के जो एक्सपर्ट्स होते हैं तो वो इस क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन भेज दिया करते हैं। तो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट इस फीचर का फ़ायदा उठा सकते हैं। मैथ्स और साइंस में जो भी डाउट्स हो बच्चों, तो आप अनअकैडमी से पूछ सकते हैं। इस फीचर पे डायरेक्ट जाने के लिए जो बच्चों जो लिंक होगा वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और याद रखिए, जो हमारे न्यू यूज़र होंगे उनको बेटा ये फीचर पहले अनलॉक करना पड़ेगा, और उसके लिए आप हमारा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं AC लाइव। अच्छे से पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। ठीक है जी, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। ठीक है, डिस्पर्जन क्या होता है सबसे पहले हम वो समझते हैं। ठीक है, डिस्पर्जन सबसे पहले समझते हैं डिस्पर्जन क्या होता है। अब जो ये हमारा टॉपिक है ये हमने ह्यूमन आई वाले से चैप्टर से लिया है। ठीक है, उस चैप्टर का हमारा आगे वाला पार्ट जो है ना, ह्यूमन आई वाला, हाइपरबिया माइट्रोपिया, वो पार्ट कर चुका है। डायरेक्ट वाला पार्ट हमारा आता है। अब डिस्पर्जन मतलब क्या होता है ना, डिस्पर्जन मतलब हमारा होता है स्प्लिट ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। हमारी एक व्हाइट लाइट होती है, जैसे यहाँ पर आपको व्हाइट लाइट दिख रही है, कैसी कलर की, व्हाइट कलर की। जो हमारी ये व्हाइट लाइट है ये हमारी डिस्पर्स होती है, मतलब हमारी टूटती है किसमें, 7 कलर्स में। अब यहाँ पे बच्चे क्या कहते हैं ना, डिस्पर्जन और स्पेक्ट्रम एक ही चीज है। स्पेक्ट्रम मतलब होता है फैलना, लेकिन डिस्पर्जन मतलब क्या होता है, टूटना। तो जो हमारा स्पेक्ट्रम है वो हमारा एक अलग टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम वहां पे समझेंगे स्पेक्ट्रम डिटेल में क्या है। बट यहाँ पे कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक बार दोबारा बता देता हूँ कि डिस्पर्जन हमारा अलग टॉपिक है और हमारा स्पेक्ट्रम अलग टॉपिक है। डिस्पर्जन मतलब होता है कि व्हाइट लाइट हमारी 7 कलर में टूट रही है, और स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है कि हमारी लाइट क्या हो रही है, फैल रही है। ठीक है, फैलती कैसे, जो हम देखते हैं ना, हमारा स्काई ब्लू कलर का है, सनसेट और सनराइज के टाइम पे जो भी हमारे केस होते हैं वो हमारे स्पेक्ट्रम से होते हैं। बट जो हमारा रेनबो बनता है, क्या बनता है, रेनबो, इंद्रधनुष, जो इंद्रधनुष बनता है वो हमारा बनता है किस चक्कर में,
डिस्पर्जन के चक्कर में। तो आज हमें कंफ्यूजन दूर करते हैं। तो डिस्पर्जन क्या होता है, सबसे पहले हमने वो समझा, क्या हमारा व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है 7 कलर्स में। ठीक है, हमने आज तक यही सुना है। पर एक चीज आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना। यहां पे मैंने बनाया एक ट्राइंगल, जो हमारा क्या होता है, प्रिज्म होता है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रिज्म। ग्लास का बना होता है, ट्राइंगल शेप का होता है, 3D ट्राइंगल। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इस पे एक व्हाइट लाइट डाली। क्या डाली, व्हाइट लाइट। जैसे ही इस पे व्हाइट लाइट पड़ेगी और यहां से जब ये क्रॉस होगी, यहां से व्हाइट लाइट पड़ी, तो ये व्हाइट लाइट क्या करती है, 7 कलर में डिस्पर्स होती है, 7 कलर में टूट जाती है। किसमें, 7 कलर्स में टूट जाती है। हमने अभी तक 8th 9th में क्या पढ़ा कि हमारी व्हाइट लाइट 7 कलर में टूटती है और हमें क्या देती है, रेनबो देती है। बट यहां पे मैं कहता हूं कि जो हमारी व्हाइट लाइट है वो सिर्फ 7 कलर्स में ना टूट के और बहुत सारे कलर्स में टूटती है। फिर आप कहोगे कि भैया हमारे सिर्फ 7 कलर दिखते हैं, हमें रेनबो तो दिखता है जो 7 कलर का होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारे रेनबो में जो कलर होते हैं ना, उनकी वेवलेंथ हमारी आइस की वेवलेंथ से मैच होती है। तो जिनकी वेवलेंथ हमारी आइस की वेवलेंथ से मैच होती है, हमें सिर्फ वही कलर दिखते हैं। बट जो बाकी यहाँ से कलर स्प्लिट हो रहे हैं, इनकी वेवलेंथ क्या होती है, थोड़ी अलग होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है और थोड़ी कम होती है हमारी आइस की वेवलेंथ से। इसलिए ये कलर हमें विजिबल नहीं होते। हमें सिर्फ कौन से कलर दिखते हैं, 7 कलर दिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो क्या होते हैं, चलो कलर बाद में लिखते हैं साइड में। यहाँ पर हमें सिर्फ 7 कलर दिखते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात कि हमारा डिस्पर्जन क्या होता है, कि हमारा व्हाइट लाइट आती है, प्रिज्म को पड़ती है और हमारे 7 कलर में डिस्पर्स हो जाती है। अब यहाँ पे बात यह आती है कि भैया हमारा आसमान में तो प्रिज्म नहीं लगा, ठीक है, तो वहां पर हमें 7 कलर कैसे दिखते हैं। आपने देखा होगा जो भी हमें रेनबो दिखता है वो कब दिखता है, हमेशा जब बारिश होती है उसके बाद। तो क्या होता है, जब बारिश होती है ना, तो कुछ वाटर ड्रॉपलेट जो हमारे एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं, जब उन पर सनलाइट पड़ती है, व्हाइट कलर की होती है सनलाइट, जैसे ही उस पर सनलाइट पड़ी, उसने क्या करा, प्रिज्म की तरह वर्क करा और उनको रिफ्लेक्ट कर दिया, स्प्लिट कर दिया 7 कलर्स में। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमारा जो रेनबो बनाता है वो 7 कलर बनाता है, वो होता है विवग्योर। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर हमारे किस में बनते हैं, रेनबो में बनते हैं। अब हमने एक चीज देखी है ना कि हमारा जो वॉयलेट कलर होता है वो हमारा क्या होता है, बेंड ज्यादा होता है, बट रेड कलर हमारा क्या होता है, कम बेंड होता है। ऐसा क्यों होता है, अब हम वो रीजन देखते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो हमारा वॉयलेट कलर यहाँ पे होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, बेंड होता है, और रेड कलर क्या होता है, सबसे ज्यादा कम बेंड होता है। तो इस केस के दौरान क्या होता है वो समझते हैं, थोड़ा पहले इसे रब कर देते हैं। मैंने इस प्रिज्म में से व्हाइट लाइट को क्या करा, ट्रेवल करवाया। जैसे ही इसमें से व्हाइट लाइट ट्रेवल होगी, जो ये व्हाइट लाइट है ये हमारे 7 कलर में टूट जाएगी। 7 कलर कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता चुका हूं, ये रहे 7 कलर। इन 7 कलर में क्या होता है, सबसे ऊपर आती है हमारी रेड लाइट, ठीक है, फिर आती है हमारी ऑरेंज। ऐसे करते करते हमारे 7 लाइटें बनती है, और सबसे लास्ट में जो हमारी लाइट आती है वो कौन सी आती है, वॉयलेट, सबसे ऊपर रेड। अब क्या है, हमारी व्हाइट लाइट सीधी आई, अगर हमारा व्हाइट लाइट यहाँ से सीधे डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाती है, हमारी रिफ्लेक्ट नहीं होती, हमारी बेंड नहीं होती, तो हमारी लाइट कैसे आती, यहाँ से आती और सीधे ऐसे स्ट्रेट निकल जाती। ठीक है, पर क्या हुआ है, हमें पता है प्रिज्म क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और उसे थोड़ा सा उस नॉर्मल की तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में बेंड कर देता है। तो क्या हुआ, लाइट रे आई, उसने इस नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाया, तो जो रेड लाइट और इस नॉर्मल के बीच का एंगल है ये क्या होता है, कम होता है। ठीक है, पर इस नॉर्मल का और जो वॉयलेट लाइट है इसके बीच का एंगल क्या होता है, हमारा ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस एंगल से क्या होता है ना, इन दोनों की वेवलेंथ पर फर्क पड़ता है। किस पर फर्क पड़ता है, वेवलेंथ पर। अब वेवलेंथ पे कैसे फर्क पड़ता है, सबसे पहले वो देखते हैं। पहले आपको बताता हूं वेवलेंथ होती क्या है। सबसे पहले समझते हैं वेवलेंथ होती क्या है।
ये मैंने बनाई है एक वेवलेंथ। हमें पता है जो हमारी लाइट होती है वो वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। ये हम डिटेल में 11th और 12th में पढ़ते हैं। बस अभी इतना याद रखना कि जो भी हमारी साउंड या हमारी लाइट है वो वेव के फॉर्म्स में ट्रेवल करती है। तो अब वेवलेंथ क्या होती है वो समझो। मैंने यहाँ पे एक वेव बनाई है, किसकी? रेड लाइट की वेव बनाई मैंने। स्टार्ट कहाँ से हो रही है? यहाँ से स्टार्ट हो रही है एक वेव, ये देखो, ये हाफ और ये एक इधर गई। ये एक हमारी क्या है? कंप्लीट वेव है। तो हमारी एक क्या होती है? वेव यहां से स्टार्ट होती है, वो ऐसे एक हाफ सेमी सर्कल बनाती है, ठीक है, ये हो गई हाफ वेव। फिर वो क्या करती है? एक हाफ सेमी सर्कल और बनाती है। जो ये दो सेमी सर्कल मिलते हैं ना, ठीक है, इसको हम कहते हैं एक वेव। क्या कहते हैं? एक वेव कहते हैं। तो हमारी ये इसकी एक क्या हो गई? वेवलेंथ हो गई, ठीक है। ऐसे ही मैं एक ये समझा दिया। अब दूसरा एक और की वेवलेंथ बनाते हैं, यहां बनाता हूं, ठीक है। ये मैंने क्या करा? रेड कलर की वेवलेंथ थी, यहां पे मैं बनाता हूं वॉयलेट कलर की वेवलेंथ। यहां पे क्या हुआ देखो ध्यान से, यहां से हमारी वेव बननी स्टार्ट हुई वॉयलेट कलर की। इसने पहले हाफ सेमी सर्कल बनाया, फिर दोबारा इसने क्या करा? एक हाफ सेमी सर्कल और बनाया। तो ये दो सेमी सर्कल मिलके क्या बनती है? एक वेव बनती है। क्या बनती है? वेव, जिसे हम क्या कहते हैं? वेव लेंथ कहते हैं। तो इसकी रेड की वेवलेंथ कितनी है? ये। और हमारी वॉयलेट की वेवलेंथ क्या है? ये है। तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? आप खुद देखो, रेड की वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है। और वॉयलेट की वेवलेंथ क्या है? हमारी कम है। अब देखो क्या होता है ना, जो हमारा बेंड कम करता है, जो हमारा बेंड क्या हो रहा है? कम हो रहा है नॉर्मल से, उसकी वेवलेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है। क्या होती है? वेवलेंथ उसकी ज्यादा होती है। और जो हमारी बेंड ज्यादा करती है, उसकी वेवलेंथ क्या होती है? कम होती है, ठीक है। क्लियर हो गया? देखो, रेड कलर हमारी बेंड क्या हो रही थी? कम हो रही थी। तो इसकी जो वेवलेंथ की एक जो वेवलेंथ की जो इसकी लेंथ है एक वेव की, वो क्या है? हमारी ज्यादा है। बट यहीं पे वॉयलेट देखो, जो वॉयलेट था हमारा बेंड क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। एंगल क्या बना रहा है? हमारा नॉर्मल से ज्यादा बना रहा है। तो जो इसकी एक वेवलेंथ है उसकी लेंथ क्या है? हमारी बहुत कम है। क्लियर हो गया इतना? अब यहाँ पे वेवलेंथ तो हमने समझ ली, बट यहाँ पे एक चीज आती है, फ्रीक्वेंसी। अब ये देखो, मैं कहता हूं कि जो हमारी यहां से एक वेव स्टार्ट हो रही है और जहां पे ये वेव खत्म हो रही है, ये टोटल जो हमारी लेंथ है 10 मीटर की है। रेड की बात चल रही है, ये किसकी बात चल रही है? रेड की। और यहां पर आती है वॉयलेट की बात। यहां से वॉयलेट की वेव बननी स्टार्ट हुई और यहां पे खत्म हुई, और इसकी लेंथ में कितनी है? 10 मीटर है, ठीक है। अब क्या है, यहां पे देखो, सिर्फ 10 मीटर में दो वेवलेंथ बन रही है, और यहां पे 10 मीटर में 1 2 3 वेवलेंथ बन रही है। बन रही है नहीं बन रही? तो अब क्या है, हमने यहां से क्या रिजल्ट आया कि जो हमारा रेड है उसकी वेवलेंथ तो ज्यादा है, बट इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। और इसका अपोजिट वॉयलेट के साथ, क्या? वॉयलेट की वेवलेंथ कम है बट इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा है। ये ज्यादा मूव कर रही है किसके मुकाबले? रेड के मुकाबले। दिख रहा है? ये रेड के मुकाबले क्या कर रही है? ज्यादा मूव कर रही है। कैसे? हमारी रेड की एक पूरी वेव को बनने में मैं कहता हूं 1 सेकेंड लगता है, ठीक है। और इसका ये क्या है? सरफेस एरिया क्या है इसका? ज्यादा, ये ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। और ठीक है, अगर हम वॉयलेट की बात करें तो इसकी वेव क्या बन रही है? एक वेव छोटी। तो मैं कहता हूं ये एक सेकंड में 2 वेवलेंथ बनाता है, कंप्लीट 2 वेवलेंथ बनाता है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? मूव होने की ज्यादा है। और तो यहां पे जो हमारा 1 सेकंड में वॉयलेट क्या कर रहा है? 2 वेवलेंथ बना रहा है, 2 कंप्लीट वेव बना रहा है। और यहीं पे रेड क्या कर रहा है? 1 सेकंड में सिर्फ 1 वेव बना रहा है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? कम है, और इसकी क्या है? ज्यादा है। और इसकी वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है इसकी, और इसकी वेवलेंथ कम, जो मैंने यहां पे लिख दी है। क्लियर हो गई ये बात? अब जो ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ज्यादा कम होने से हमारा क्या अफेक्ट पड़ता है नेचर पे या हमारे रेनबो पे, वो आता है हमारा स्पेक्ट्रम वाले पार्ट में, कि अगर हमारे किसी भी कलर की वेवलेंथ ज्यादा है तो वो एटमॉस्फेयर में क्या करेगा? ज्यादा दिखेगा या कम दिखेगा। और अगर किसी की वेवलेंथ कम है तो वो क्या करेगा? एटमॉस्फेयर में ज्यादा दिखेगा या कम दिखेगा। मतलब स्पेक्ट क्या करेगा? ज्यादा होगा या कम होगा। फैलेगा कैसे? ज्यादा या कम। वो आता है हमारा स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में। डिस्पर्जन ऑफ लाइट में हमारा क्या आता है? सबसे पहले कि हमारा जो व्हाइट लाइट है वो हमारे 7 कलर्स में टूटती है।
किसमें 7 कलर्स में टूटती है। वो 7 कलर क्या है हमारे, ये रे। इन 7 कलर्स में से जो हमारा ये वॉयलेट होता है इसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है, बट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। और इसका अपोजिट रेड कलर की वेव क्या होती है, ज्यादा होती है, बट फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसकी, कम होती है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो हमारा रेड कलर है वो ज़्यादा फैलता है या वॉयलेट कलर ज़्यादा फैलता है। जो वाला पार्ट है वो हमारा आएगा नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारे स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट वाले पार्ट में है। ठीक है, यहाँ से आप हमारा जो एक फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला क्या बनता है वो देखते हैं। एक फॉर्मूला बनता है क्या, स्पीड ऑफ लाइट का। स्पीड ऑफ लाइट का हमारा फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इंटू में वेवलेंथ। ये क्या है हमारा स्पीड ऑफ लाइट, ये है हमारी वेवलेंथ, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ लाइट का। अभी तक हमने क्या देखा कि हमने एक प्रिज्म लिया, उसमें हमने व्हाइट लाइट डाली। वो व्हाइट लाइट क्या करती है, 7 कलर्स में स्प्लिट होती है। इस पूरे फिनोमेना को हम इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर। क्लियर हो गया। अब हमने क्या देखा कि हमारी जो रेड लाइट थी वो क्या हो रही थी, बेंड कम हो रही थी, उसका एंगल कम था तो उसकी वेवलेंथ क्या थी, ज्यादा थी। और जो हमारा वॉयलेट कलर था वो बेंड ज्यादा हो रहा था, उसका एंगल ज्यादा था तो उसकी वेवलेंथ क्या थी, कम थी। और जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। ये हमने देखा। और हमने देखा यहाँ पे लाइट का फॉर्मूला कि हमारा लाइट किस स्पीड से ट्रेवल करती है। अब यहाँ पे एक बात आती है, यहाँ पर हमारे आते हैं न्यूटन सर, हर जगह आ जाते हैं न्यूटन जी। न्यूटन जी ने यहाँ पर अपने एक लॉ दिया। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने चेक किया कि जो हमारा रेनबो है क्या वो सच में व्हाइट लाइट से बनता है, ठीक है, कि नहीं बनता, कि ये सिर्फ धोखा है या सिर्फ बोलने वाली बात है कि हमारा व्हाइट लाइट से 7 कलर बनते हैं। इनके दिमाग में ये बात खटकी कि यार एक सिंगल व्हाइट लाइट इतने सारे कलर कैसे बना सकती है, मैं चेक करूंगा, मुझे बिना चेक करे शांति तो मिलेगी नहीं। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक प्रिज्म लिया, इस प्रिज्म से इन्होंने व्हाइट लाइट ट्रेवल कराई, पास आउट कराई। और जैसे ही वो व्हाइट लाइट यहां से ट्रेवल हुई, वो व्हाइट लाइट किस में टूट गई, 7 कलर्स में टूट गई। ऐसे करके 7 कलर्स में टूट गई। ठीक है, अब इनका दिमाग चला, इन्होंने क्या करा, एक प्रिज्म पकड़ा और उसको इसकी डायरेक्शन में उल्टा रख दिया। कैसे रख दिया, उल्टा रख दिया। कहां पर रखा उल्टा, जहां से हमारे 7 कलर्स निकल रहे थे उस डायरेक्शन में इन्होंने एक उल्टा प्रिज्म रख दिया। और जैसे ये 7 कलर इस प्रिज्म पर पड़े, ठीक है, इस प्रिज्म पर पड़ते ही जैसे ही दूसरी साइड से हमारी लाइट निकली, वो किस कलर की निकली, व्हाइट कलर की, एक सिंगल व्हाइट लाइट। तो यहां पे क्या था, इन्होंने व्हाइट लाइट दी, वो 7 कलर में टूटी, स्प्लिट हुई। और जब वो 7 कलर फिर से प्रिज्म की एक साइड पर पड़े तो दूसरी साइड से क्या निकली, व्हाइट लाइट निकली। तो यहां से न्यूटन का जो भ्रम था कि हमारा व्हाइट लाइट से 7 कलर नहीं बन सकते, वो भ्रम उसका क्या हो गया, दूर हो गया। क्यों, क्योंकि उसने क्या करा, 2 प्रिज्म का कॉम्बिनेशन बनाया और इस कॉम्बिनेशन से उसने क्या प्रूफ करा कि जो हमारा 7 कलर है वो सिर्फ किससे बन रहे हैं, एक सिंगल व्हाइट लाइट से बन रहे हैं। उसने कैसे करा, उसने एक प्रिज्म लिया, व्हाइट लाइट उस पर गिराई, व्हाइट लाइट जब दूसरी साइड से उसके बाहर निकली तो 7 कलर में टूटी हुई निकली। और फिर उसने क्या करा, जहां से वो व्हाइट लाइट के 7 कलर आ रहे थे उसकी डायरेक्शन में उसने एक उल्टा प्रिज्म रख दिया। और जब उस प्रिज्म से दोबारा से दूसरी साइड से एक लाइट निकली, वो क्या थी, हमारी व्हाइट थी। तो इससे उसने क्या बताया कि हमारा जो रेनबो है वो एक सिंगल व्हाइट लाइट से बनता है। तो इसी के साथ हमारा जो डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट वाला टॉपिक है खत्म हो चुका है। अगर यहाँ पर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई डाउट है तो आप कमेंट करना, वीडियो को शेयर और लाइक कर देना। और जो इसका नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा उसमें हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। हमारे लाइट के कुछ नेचुरल फिनोमेना होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहां पे कौन सी लाइट कैसे ट्रेवल करती है, कौन सी लाइट हमें ज़्यादा दिखती है, कौन सी लाइट हमें कम दिखती है। वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।